जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अमित सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिशन सक्सेस एनसीसी। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब अमूमन एनसीसी का जो कैडेट होता है, जो भर्ती होकर एनसीसी में आता है, उसको पता नहीं होता है कि मुझे करना क्या है, मुझे एग्ज़ाम के लिए क्या करना होता है और मुझे आगे बढ़ने के लिए बी सर्टिफिकेट के लिए क्या करना होता है, सी सर्टिफिकेट में एप्लीकेबल होने के लिए हमको क्या करना होता है। तो आज मेरा टॉपिक उसी के ऊपर चल रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा एनसीसी कैडेट को क्या क्या जानकारी होना चाहिए जिससे कि वो अपने 3 साल का टर्नओवर जो एनसीसी का है उसको आगे अच्छे से अचीव कर सके। सबसे पहले आज हमारा टॉपिक है एनसीसी एग्जामिनेशन, एनसीसी की परीक्षाएं। एनसीसी की परीक्षाएं किस प्रकार और इसको कब कब होती हैं और कब कब उनको करना चाहिए, इसको गैप करने से क्या लाभ हो सकता है, क्या हानियां हो सकती हैं, वो सारी चीज़ों को मैं धीरे धीरे इस वीडियो में कवर करूंगा। तो सभी एनसीसी के कैडेटों को इसके बारे में जानकारी होना निहायत जरूरी है। सबसे पहले मैं आप चलूँगा पॉइंट नंबर वन ए सर्टिफिकेट। ए सर्टिफिकेट मतलब ए प्रमाण पत्र की जो परीक्षा होती है, जब आप जेडी जो स्कूलों में बच्चों के लिए एडमिशन होता है एनसीसी का, तो बच्चे जब जेडी में एडमिशन लेते हैं तो उनके लिए ए सर्टिफिकेट देना पड़ता है। अब ए सर्टिफिकेट के लिए क्या क्या कार्रवाइयाँ होती हैं, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए आपका फरवरी और मार्च के अंदर एग्ज़ाम होता है। ए सर्टिफिकेट का फरवरी और मार्च के बीच में दोनों महीने में से कभी भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है। इसमें मेन मुद्दा ये होता है कि आपका 75% उपस्थिति, मतलब आपका जो अटेंडेंस है एनसीसी का, जो एनसीसी की क्लासेस चलता है उसमें आपको 75% अटेंडेंस आपका होना चाहिए। अगर इससे कम अटेंडेंस होता है तो आपको एनसीसी का एग्ज़ाम देने को नहीं मिल सकता है, उसके लिए काफ़ी रुकावटें आ सकती हैं। सबसे पहले तो आपका हो गया फरवरी और मार्च में एग्ज़ाम होता है, उसके बाद 75% उसमें उपस्थिति होती है। इसमें एक बात और देखने वाली होती है, ए सर्टिफिकेट का जो एग्ज़ाम होता है ये 2 साल का टर्नओवर होता है, जिसमें जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपका जो सिलेबस है वही पढ़ाया जाएगा। सेकेंड ईयर जब आपका 2 साल ख़त्म होने वाला होता है उस टाइम फरवरी और मार्च के अंदर आपका एग्ज़ाम होता है। अगर आपने दूसरा साल आपका चल रहा है और आप फरवरी मार्च के महीने में 75% आपका अटेंडेंस है तो आप वहाँ पे अपना ए सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम दे सकते हैं और एनसीसी का लाभ ले सकते हैं। अभी हम चलेंगे दोबारा पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 बोलता है बी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र 75% उपस्थिति इसमें। अच्छा, अब बी सर्टिफिकेट का अगर आपने एग्जाम देना है, ए सर्टिफिकेट का तो आपने एग्जाम दे दिया, एप्लीकेबल हो गए आप। अभी आपने बी सर्टिफिकेट के लिए एग्जाम देना है तो उसमें आपने क्या कार्रवाइयाँ करनी होंगी जिससे कि आपको कभी भी भविष्य में प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले बी सर्टिफिकेट का एग्जाम देते समय ध्यान रखने वाली बातें हैं, 75% का रेशो तीनों ईयर के अंदर ये कॉमन माना गया है। आपको 75% प्रेजेंट होना ही पड़ेगा, वरना आपका रिजल्ट देने में या परीक्षा देने में आपके लिए असुविधा हो सकती है। सबसे पहले आपने 75% का उपस्थिति देना है, मतलब आपने क्या करना है, प्रेजेंट देना है। 75 मतलब 100 में से 3 मतलब 2 साल ये होता है, 2 साल का बी सर्टिफिकेट एग्जाम भी होता है। जैसे ए सर्टिफिकेट 1-2 साल का होता है, जैसे बी सर्टिफिकेट एग्जाम भी 2 साल का होता है। फर्स्ट ईयर में आपको कुछ नहीं करना होता है, सेकेंड ईयर में भी आपको 75% का ये उपस्थिति देना पड़ता है, मतलब अटेंडेंस देना पड़ता है। उसके बाद जो रनिंग ईयर है, जैसे सपोज करो सन 2024 के अंदर आपने बी सर्टिफिकेट एग्जाम देना है तो सन 2024 के अंदर आपका ये CATC कैंप होना चाहिए। अगर आपने CATC कैंप उसी ईयर में, रनिंग ईयर में, जो आप एग्जाम वाला ईयर है, जो फरवरी और मार्च वाला ईयर है, आपने एग्जाम देना है। जैसे आपका सपोज करो आप लोगों ने एनरोलमेंट लिया 2023 में, तो 2024 में फरवरी या मार्च से पहले, इससे पहले आपने CATC कैंप को कर लेना है। ठीक है, एक कैंप करना है, ओनली एक कैंप कर सकते हो, ज़्यादा भी कैंप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको एक कंपलसरी है। अगर आप ये फरवरी मार्च से पहले कैंप नहीं करोगे रनिंग ईयर के अंदर तो आप बी सर्टिफिकेट का एग्जाम नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो आपको 1 साल आपका खराब हो जाएगा, तो आपको बड़ा असुविधा हो जाएगी। जिससे कि कोशिश यही करना है कि आपने टाइम से फरवरी मार्च आने से पहले सेकेंड ईयर में एक CATC कैंप कर लेना है रनिंग ईयर में, और 75% की उपस्थिति देनी, मतलब प्रेजेंट लगानी है जहाँ भी आपका क्लास चलता है। तो ये आपका बी सर्टिफिकेट एग्जाम के लिए आप एप्लीकेबल हो जाओगे, तो जिससे कि आपको आगे की तरफ आगे लाभ मिलेगा इससे।
अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्या बोलता है, 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है थर्ड ईयर, मतलब थर्ड ईयर में जब बच्चा आ जाता है तो वो क्या है, सी सर्टिफिकेट का एग्जाम देता है। जब वो सी सर्टिफिकेट का एग्जाम देता है तो उसमें भी सेम कॉमन शर्त रहती है कि आपका 75% का उपस्थिति मतलब अटेंडेंस होना चाहिए। जिस भी क्लास में आप अटेंड कर रहे हो तो आपका 75% होना चाहिए। और CATC कैंप 2 होना चाहिए। 2 से मतलब होता है, एक आपने सेकंड ईयर में कर लिया है, दूसरा कैंप आपने रनिंग ईयर में, जिस प्रकार मैंने बताया आप 2023 में भर्ती हुए हो तो 2024 में, अगर मैं आपका थर्ड ईयर 3 साल खत्म हो रहा है, 3 इयर्स खत्म हो रहा है, मतलब आपका 3 साल पूरा हो जाएगा 2024 में, आप भर्ती हुए कब 22 में, तो 22, 23 और 24 फरवरी मार्च, ठीक है, फेब और मार्च के अंदर आपका क्या है, ये 3 साल खत्म हो रहा है तो आपने रनिंग ईयर में मतलब 2024 के अंदर आपने एक CATC कैंप करना है। तो आपका एक CATC 1 और CATC 2 दोनों कैंप हो जाएंगे, जिससे कि आप सी सर्टिफिकेट देने में एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो ये तो आपको ये पता लग गया कि हम कब कब दे सकते हैं, समझ में आ गया आपने, कब कब हम दे सकते हैं, ये कैंप का हम कब कब दे सकते हैं और NCC का हम लाभ ले सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 3 साल तो पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब एग्जाम वाला ईयर आ जाता है, जो जब ये एग्जाम फरवरी और मार्च का टाइम आता है, तो सडनली उनको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ हो सकता है बच्चों को इंडिविजुअल प्रॉब्लम हो जाए, जिससे कि वो एग्जाम में ना बैठ पाए या एग्जाम में फेल हो जाए, तो वो क्या करे। तो उस स्थिति में क्या करना होता है, जिस भी यूनिट में आपने इनरोलमेंट किया है उस यूनिट के कमांडिंग अधिकारी को आपने एक एप्लीकेशन देना है कि श्रीमान, मैं फलाना सिंह, मेरा रेजिमेंटल नंबर ये है, रैंक नेम ये है, और मैं इस कारण की वजह से मैं सी सर्टिफिकेट एग्जाम को मैं एप्लीकेबल नहीं कर पाया, इसलिए मैं अपना नेक्स्ट ईयर में अपना सी सर्टिफिकेट एग्जाम देना चाहता हूं। तो कमांडिंग अफसर आपको रिकमेंडेड कर देंगे और आप दोबारा सी सर्टिफिकेट दे सकते हैं। शर्त ये होना चाहिए, ये है उसमें, जब आप दोबारा से मतलब आप फेलियर हैं या फिर आपने मिस कर दिया है एग्जाम, तो 18 महीने का गैप नहीं होना चाहिए 3 साल के अंदर। जैसे आपने फेल हो गए, फिर आप आए नहीं, है ना, अब 3 साल खत्म हो गया, सी सर्टिफिकेट एग्जाम में आप बैठे नहीं, उसके बाद 18 महीने तक आप आए नहीं वहाँ पे एग्जाम के लिए, मतलब ट्रेनिंग के लिए आप आए नहीं, फिर लास्ट में बोलोगे मुझको एग्जाम में बैठा दो, ये पॉसिबल नहीं होता है।